दोस्तों जय महाकाली। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मेनका अप्सरा के विषय में हम आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि मेनका अप्सरा की सिद्धियां किस प्रकार से की जाती हैं, क्या इनके लाभ होते हैं और जीवन में किस प्रकार के सुखों की ये पूर्ति करती हैं। दोस्तों मेनका अप्सरा एक प्रकार की अप्सरा गण की सबसे बड़ी यक्षिणी मानी जाती है। दोस्तों यक्षिणी एक प्रकार का कुल होता है, एक प्रकार का गण होता है, एक योनि होती है। इस योनि में अलग अलग प्रकार की यक्षिणी आती हैं, जैसे पिशाच, पिशाचनी, डाकिनी, यक्ष और यक्षिणी, रूपिणी या किसी भी प्रकार की अप्सराएं, ये सब यक्षिणी गण में ही आती हैं। दोस्तों मेनका अप्सरा एक प्रकार की धरती की सबसे सुंदर यक्षिणी मानी जाती है। माना जाता है कि इस यक्षिणी की सिद्धि कर लेने से जीवन में बहुत सारे भौतिक सुखों का लाभ होता है। जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुंदरता, मान सम्मान, प्रतिष्ठान की वृद्धि होती है और जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय बीतने लगता है। दोस्तों मेनका अप्सरा एक प्रकार की अप्सरा होती है जो कि इंद्रलोक की रानी कहलाती है। दोस्तों इन अप्सराओं के द्वारा ही इंद्र देवता कई ऋषि मुनियों की तपस्या भंग किया करते थे। दोस्तों ये भी माना जाता है कि अप्सरा या मेनका ये एक ऐसी यक्षिणी होती है जो साधक इनकी सिद्धि कर लेता है, उनसे जीवन भर पत्नी बनकर उनके जीवन में उनके जीवन के साथ धरती पर रहती है। दोस्तों इस यक्षिणी अप्सरा की सिद्धि केवल पत्नी के रूप में ही की जाती है। पत्नी के रूप में कर लेने के बाद जीवन भर ये आप लोगों का साथ निभाती है एक पत्नी बनकर। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार से आप लोग किसी यक्ष या यक्षिणी की सिद्धि करते हैं, आप लोग जिस प्रकार से उनको धोखा देते हैं, लोग भौतिक सुखों का लाभ लेने के बाद वापस अपनी दुनिया में लौटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी शक्तियां नाराज होती हैं, जिससे विकट नुकसान मिलने के परिस्थिति बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी सिद्धि यदि आप लोग पूरी करें तो उसको बहुत ही ईमानदारी से आपको निभाना है। जो वचन आपने सिद्धि करते वक्त लिए हैं उन वचनों को हमेशा याद रखना है और उन वचनों पर ही आपको जीवन भर चलना है। दोस्तों हम बात करते हैं कि मेनका अप्सरा जो होती है किस प्रकार के सुखों के लिए इसकी सिद्धि की जाती है और किस प्रकार से इसकी सिद्धि की जाती है, कितने दिवस की इसकी सिद्धि होती है और किस प्रकार से आप भी इसकी सिद्धि पूरी कर सकते हैं। दोस्तों मेनका की सिद्धि कर लेने के बाद जीवन से हमेशा के लिए धन की कमी खत्म हो जाती है, जीवन से हर तरह की दरिद्रता खत्म हो जाती है, जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव आता है। इस अनुभव को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों जिन लोगों ने इस अप्सरा की सिद्धि की है उनके जीवन बहुत सुखमय हो गया है, बहुत अच्छा उच्च लेवल का जीवन व्यापन करते हैं। दोस्तों जीवन से धन की कमी खत्म होती है। जीवन में जिस भी वस्तु की आप लोग कामना करते हैं, चाहे धन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, किसी भी प्रकार की कोई भौतिक सुखों की चीज़ें हैं, ये चीज़ें पूर्ति हो जाती हैं। दोस्तों इसकी सिद्धि कैसे की जाती है? दोस्तों इसकी जो सिद्धि होती है ये 16 दिवस की सिद्धि होती है। मैं बहुत ही जल्द आपको इसकी संपूर्ण विधि भी बताऊंगा कि किस प्रकार की विधियों से इसकी सिद्धि को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी सिद्धि को सिद्धि करने से पहले इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार से इसकी सिद्धि करना है, क्या क्या जीवन में इनकी सावधानियां रखना है, किस प्रकार से इनसे वचन लेना है और कैसे इन वचनों को निभाना है। यदि इन सब चीज़ों को आप लोग समझ जाएंगे, मन में धैर्य रख के सिद्धि को पूरा करेंगे, तो इसकी सिद्धि आप लोगों से एक बार में ही पूर्ण हो जाएगी और जीवन में अच्छा लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों किसी भी शक्ति का मान सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है कि उसके बारे में हर चीज़ें जानना कि क्या इस सिद्धि को चाहिए आपसे और किस लिए ये सिद्धियां आपसे सिद्ध हो रही हैं। दोस्तों बात मैं आप लोगों को पहले भी बताता आया हूं और अब भी बताता हूं कि कभी भी सिद्धियां खुद पूरी नहीं होती हैं। सिद्धियां अगर आप लोग तप करके पूर्ण करते हैं, अगर आपकी सिद्धियां हर परिस्थिति में सही हैं, सही आप लोगों को ज्ञान है, सही पूर्वक आप लोगों ने सिद्धियों को पूर्ण किया है, तो सिद्धियां बिल्कुल सिद्ध होती हैं आपसे। सिद्धि एक प्रकार की तपस्या होती है। तपस्या में यदि आप लोग लीन होते हैं, सही प्रकार से तप करते हैं, तो जीवन में आपको लाभ बहुत अच्छे मिलते हैं। दोस्तों इन लाभों को जीवन भर भोगने के लिए आपको तप सही प्रकार से करना पड़ेगा।
दोस्तों मेनका अप्सरा जीवन में बहुत ही संदर्भ मानी जाती है। ये सरल, सुखमय और बहुत सुंदर यक्षिणी होती है। इसका किसी भी प्रकार का कोई गलत अनुभव जीवन में नहीं होता है। किसी भी प्रकार का कोई भयंकर रूप लेकर आपके जीवन में या साधना करते वश ये नहीं आती है। दोस्तों ये बहुत पवित्र होती है, सुशील होती है। ये जीवन भर अपने साधक का साथ निभाती है एक पत्नी बनके। ध्यान रखिएगा कि कभी भी यक्षिणी सिद्धि पूरी करने के बाद किसी भी प्रकार से आपको इन शक्तियों को धोखा नहीं देना है। दोस्तों यक्षिणी का कुल बहुत बड़ा होता है। हजारों प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे तरह की ऐसी शक्तियाँ विचरण करती हैं जो कि किसी न किसी से सिद्धि होने के लिए खुद इस मंडल में घूमती हैं। दोस्तों सिद्धियाँ कभी भी साधक केवल उनको पुकारता है अपने पास आने के लिए, ये सिद्धियाँ खुद ही सिद्ध होती हैं। जितना जल्दी मनुष्य को होता है इनकी सिद्धि को पूर्ण करने के लिए और इनसे संपर्क बनाने के लिए, उतना ही जल्दी इनके लिए भी होता है। चाहे अप्सरा हो या यक्षिणी हो, ये भी बहुत जल्दी व्यक्ति से सिद्धि हो जाती है और अपनी शक्तियों का कमाल दिखाने लगती हैं। दोस्तों बदले में इनको व्यंजन चाहिए होता है, भोग, धूप, दीप, आप बहुत कुछ इनको जीवन में देते हैं जो इन सब चीज़ों से वंचित रहती हैं। ये अपार शक्तियाँ आपको देती हैं और उन शक्तियों से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सकते हैं। दोस्तों कभी भी गलत कामना के लिए इन यक्षिणियों की सिद्धियां मत करिएगा, क्योंकि अगर ये सिद्धियां सिद्ध होती है तो बहुत सारी इच्छाएं आपकी अपने आप ही पूर्ण होने लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके मन में धारणा किसी प्रकार से गलत है तो इस सिद्धि को पूरा मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समय के सुख उठाने के लिए इनकी सिद्धियां कर लेते हैं, फिर इनका त्याग सही तरह से नहीं कर पाते हैं, इसलिए अपना जीवन खराब कर लेते हैं और जीवन में संकट में पड़ जाते हैं। दोस्तों अगर विधियां सही होती हैं आपके पास तो बिना किसी गुरु के भी इन सिद्धियों को पूरा कर सकते हैं। विधियां प्राचीन होना चाहिए, सही तरह से आप लोगों की इनकी सिद्धि को पूरा करना चाहिए। जो भी इन सिद्धियों में वस्तुएं लगती हैं उन वस्तुओं का चयन आप लोगों को बहुत सोच समझ के करना है। सिद्धियों में बहुत कम सामग्री लगती है लेकिन चैतन्य वस्तुएं लगती हैं, जैसे चैतन्य माला लगती है, आसन चैतन्य होना चाहिए, दीक्षा और मंत्र विधि आपकी चेतन होना चाहिए। इसमें लगने वाला जो सबसे विशेष मंत्र होता है और यंत्र जो होता है ये गणित करके आपको अपने गुरु से लेना चाहिए, या आप हम लोगों से भी संपर्क करके ऐसी वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं और इसकी संपूर्ण दीक्षा और संपूर्ण विधि आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका जीवन में खुद सिद्धिकरण करेंगे तो अनुभव बहुत अच्छा होगा। कभी भी सिद्धियां ट्रांसफर लेना मतलब इन सिद्धियों से अनजान रहने जैसी बात हो जाती है, इसलिए सिद्धियां खुद आप लोग पूरा करिए। जीवन को यदि संवारेंगे, जीवन को आगे बढ़ाएंगे, जीवन में बहुत कुछ आप लोगों को मिलना वाला है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तप करेंगे तो शक्तियाँ आपको जरूर मिलेंगी। दोस्तों अप्सराएं बहुत सौम्य होती हैं, ये जीवन में अच्छे रंग लेकर आती हैं, धन ऐश्वर्य लेकर आती हैं, जीवन में हर कामनाओं को पूरा करती है, अपने साधक को बहुत ही आकर्षक और सम्मोहन बनाती है, सम्मोहनशाली बनाती है, सुंदर बनाती है। तो अप्सराएं हर प्रकार से अच्छी ही मानी जाती हैं। दोस्तों अप्सराओं की सिद्धि थोड़ी कठिन होती है क्योंकि अप्सराएं व्यक्ति से संपर्क करने में थोड़ा सा समय लगाती हैं, लेकिन ये सिद्धियां बहुत जरूर होती हैं। दोस्तों सिद्धि विधि आपकी सही है, सिद्धि सही प्रकार से आप लोग कर रहे हैं तो ये किसी भी हाल में आपसे सिद्ध होंगे और जीवन में आपको इनके बहुत अच्छे सुख मिलेंगे। जीवन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा, सही प्रकार से सिद्धि करेंगे। मन में इच्छा शक्ति है, मन में सही धारणा है, गलत विचार नहीं है, आपके पास विधि वस्तुएं सही हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इनकी सिद्धियां पूरी कर सकते हैं। दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी सिद्धियां को पूर्ण किया है, जो कि जीवन में चमत्कारी बन चुके हैं। जीवन में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इनकी सिद्धियों को संपूर्ण करते हुए सफलतापूर्वक एक ही बार में। तो विधियां अगर सही हैं तो बहुत आसानी से आप लोग इनकी सिद्धियां पूरी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी खुद इनकी सिद्धियां ली हैं और मुझे बहुत अच्छा जीवन में इनका अनुभव हुआ है और बहुत मुझे इनसे लाभ मिला है। सिद्धियां पूरी करने में आपको समय जरूर लगेगा, लेकिन मन में धैर्य रख के हर वस्तुओं का सही प्रकार से चयन करके आपको इनकी सिद्धियां पूरी करना है, तो ये सिद्धियां बेशक बहुत अच्छा आसानी से आपसे संपूर्ण हो जाएंगे।
दोस्तों, सिद्धियां पूरी होने के बाद सही तरह से आपको इनको रखना है। सही तरह से आपको समय समय पर इनकी जो वस्तुएं होती हैं, इनकी चढ़ाने की जो वस्तुएं होती हैं, इनको भेंट देने की जो वस्तुएं होती हैं, या जो आपके वचन का धर्म होता है, वो आपको पूरा करना है। कभी भी यक्षिणियाँ आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। कभी भी आप इनका लंबे अरसे के बाद त्याग कर सकते हैं, लेकिन त्याग भी विधि पूर्वक होता है। जिस व्यक्ति से आपने इसकी दीक्षा ली है, तो आप इनका त्याग भी उन्हीं से पूछ सकते हैं। त्याग के बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। कभी समय रहेगा तो मैं त्याग के विषय पे भी विधि बताऊंगा कि जिन लोगों ने यक्षिणी की सिद्धियां पूरी कर ली है, किसी भी प्रकार की उनको कठिनाइयां जीवन में हो रही हैं, तो वो लोग त्याग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक यक्षिणी, अगर आप यक्षिणी से शादी कर लेते हैं, यक्षिणी को अपनी अर्धांगिनी मानते हैं, ये जो मेनका अप्सरा है, ये अर्धांगिनी बन के ही आपको आपके जीवन में रहेगी। इसके बाद आप कभी भी किसी भी स्त्री से शादी नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको शादी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये खुद इतनी खूबसूरत यक्षिणी रहेगी जो कि आपकी अर्धांगिनी बन के आपके जीवन में साथ रहेगी। आपकी हर इच्छा को, हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। जीवन में हर सुख देगी आपको, जिस सुख की आप लोग कामना करते हैं। दोस्तों, ऐसी सिद्धियां पूरी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दीक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऐसी यक्षिणियों की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम ऐसे ही जीवन में आप लोगों की बहुत ही अच्छी सिद्धियों की जानकारी देते रहें। जय महाकाली।